मैं परिचय देना पहले। हाँ। मैं हरिशंकर शुक्ला ग्राम रौरा का निवासी हूँ। मैं यहाँ पर 20-22 वर्षों तक लगातार सरपंच रहा हूँ। पूर्व जिला पंचायत सदस्य हूँ, वार्ड क्रमांक 12 का। हमारी मांगे ये हैं कि ये जो पहुँच मार्ग है रौरा से बक्छेरा, अमिलिया, खरहरी और नवा गांव को जाती है, इस मार्ग में काम लगाया जाए और साथ ही साथ जब तक ये मंजूर नहीं होती है, इसमें काम नहीं लगता है, तो कम से कम इसकी मरम्मत कर दी जाए कि लोगों को आने जाने के लिए सुविधा हो। इसी प्रकार से ग्रामवासियों ने अपनी ज़मीन करीब 2 किलोमीटर तक अवतेजित कराए हैं, जो कि अमिलिया गांव को रौरा से जोड़ती है। हम चाहते हैं कि उसको भी किसी स्कीम के तहत लेकर के उसमें सड़क बना दी जाए। कितने किलोमीटर की? करीब 2 किलोमीटर है वो। कितने लोग प्रभावित होते होंगे? किस तरह की समस्याएं आती होंगी? समस्या अब उसमें कम से कम समझिए कि अब ये 2000 कम से कम जनसंख्या तो ग्राम रौरा की ही है। पड़रा जुड़ जाएगी, अमिलिया जुड़ जाएगी तो तमाम उन गाँव पंचायतों के लोग आने लगेंगे, तो उनके लिए रास्ता सुगम हो जाएगा। कब से अनिश्चितकालीन हड़ताल? ये 15 तारीख से है, हुआ है। आए थे कल जो है शुरुआत में पिरोली विभाग से लोग आए, एसडीओ आए, उनके साथ में सब इंजीनियर आए और 2-3 उसमें साथ में कर्मचारी रहे। फिर उसके बाद में तहसीलदार साहब आए राजस्व विभाग से, नायब तहसीलदार आए और थाना रायपुर से एएसआई साहब आए। तमाम इतने लोग आ चुके हैं कल तक। आप भी पूर्व में सरपंच रहे, सड़क क्यों नहीं बन पाई, क्या कारण मानते हैं? देखिए, जब पूर्व में सरपंच रहा तो पहले इतना बजट नहीं मिलता था। मैं 83 से सरपंच हूँ, उस समय बहुत मामूली बजटें आती थीं। इन कामों के लिए बजट नहीं आया करता था, उसमें वित्त का पैसा नहीं मिलता था, मनरेगा नहीं था। और जब से हमने छोड़ दिया तब ये नई नई स्कीमें अब आने लगी हैं जिसके तहत पैसा आता है। और जितना पैसा उससे मिलता था उसमें बीडीओ हुआ करते थे, डीडीओ हुआ करते थे, तो उनके माध्यम से जनपद पंचायत में तो विकास खंड था, तो जो पैसा आया उसमें हमने अर्थवत करवा दिया। इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम था कि कुछ ज़मीन इसमें पट्टे की रहीं, जिस कारण से इसमें दिक्कतें आती रहें, लेकिन फिर लोगों ने सहमति प्रदान कर दी, जिससे कि इस मार्ग को हमने करीब 3 किलोमीटर इस मार्ग को बनवाया। अभी प्रशासन ने किसी तरह की आपकी बात सुनने के लिए? हाँ, जो अभी कल पिरोली विभाग के लोग आए थे, उन्होंने कहा कि इस मार्ग की स्वीकृति अभी नहीं हुई है, इसका टीएस बना करके माननीय विधायक महोदय के माध्यम से राज्य शासन को भेजा गया है। जब इसकी प्रशासकीय स्वीकृति मिल जाएगी तब इसमें काम लगेगा। कब तक ये धरना चलेगा? ये धरना अनिश्चितकालीन चलेगा, क्योंकि हमारी जो है 11-12 सूत्री मांगे हैं। आवारा पशुओं का है, बिजली से संबंधित है, बीपीएल कार्ड से संबंधित है, यहाँ पर प्रधानमंत्री जो आवास है उससे संबंधित है, गौशाला से संबंधित है। तो ये तमाम चीज़ों को लेकर के हम लोगों ने ग्रामीणों की तरफ से, किसी पार्टी का ये नहीं है। वैसे मैं कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करता हूँ, जिला कांग्रेस कमेटी का उपाध्यक्ष हूँ, लेकिन इससे कोई मैंने किसी नेता को नहीं बुलाया है। हमारे साथ में हमारे साथी कामरेड भाई लालमन त्रिपाठी जी हैं, और जिनको अनसम्मान के नाम से आप जानते हैं, तो वो साथ में हैं। और हमारे जो ग्रामीण जन हैं, क्षेत्रीय ग्रामीण जन, क्योंकि ये सिर्फ रौरा की समस्या नहीं है, ये पूरे क्षेत्र की समस्या है, तो उन सब लोग मिल करके इसमें सहयोग कर रहे हैं और यहाँ पर आते हैं और बैठते हैं। और लोगों ने कहा है, संकल्प किया है कि जब तक हम लोगों की मांग नहीं पूरी हो जाएगी हम लोग इस स्थान से उठेंगे नहीं, इस धरने पर। क्या नाम है? हरिशंकर शुक्ला। शीतकालीन धरना चल रहा है, क्या मांगे हैं? ये क्या हुआ था कि लगातार हम भी इधर से निकल रहे थे और मैं यहाँ के माननीय पूर्व जिला पंचायत सदस्य हरिशंकर शुक्ला जी के इधर हम उधर गए थे, तो हम अब बारिश में चल नहीं सकते थे, वाहन भी नहीं गया। तो हम लोग हमने बात किया कि भाई यह रोड है, क्यों नहीं बनने वजह क्या है? ने कहा कि लगातार हम निवेदन प्रतिवेदन किए हैं, आपने माननीय शुक्ला जी ने लगातार निवेदन किए, आवेदन के माध्यम से ये सब कुछ है, कहीं अभी तक नहीं बन पाए। हमने कहा कि भाई इसमें जनता के एक लोकतांत्रिक तरीके से एक धरना अनशन की जाए और उस अनशन से जहाँ सरकार तक पहुँचाई जा सके, क्योंकि मेरा लोकतांत्रिक मेरा अधिकार है। हम लोग जो है निर्णय हुआ, हम लोग यहाँ बैठे और मांग थी कि भाई रौरा से भाई बक्सीर के आपको मिलिया है, रौरा से पड़रा है, बहुत सारे मुद्दे हैं, बिजली के है, यहाँ बिजली लगातार घोषित में कटौती है, मनमानी बिजली बिल है, जले हुए ट्रांसफार्मर है,
नहर है, बहुत सारे मुद्दों लेकर हम लोग अनिश्चितकालीन अनशन बैठे हैं। हम लोग मांग है सरकार से कि जब तक ये निराकरण नहीं होगा, तो ज्ञापन तो हम लोग रोज देते हैं। ज्ञापन तो आजकल ये हो चुका है, शासन प्रशासन के ज्ञापन दे देंगे और चले जाएंगे। से कामरेड रामानंद तिवारी जी हैं, लगातार आंदोलन करते रहते हैं, अपने 3-5 माध्यम से करते रहते हैं, तो ज्ञापन से कुछ होने वाला नहीं है। हम लोग का है आर पार लड़ाई लड़ेंगे, हम लोग यहीं बैठेंगे और या इसे आशा विश्वास बैठे हैं कि जब तक आप इस रोड को सेंक्शन नहीं कर देते और जो हमारी मांगों को आपने सही तरीके से आश्वासन नहीं देते और काम पूरा नहीं करते, तब तक आंदोलन चलता रहेगा, निरंतर चलता रहेगा। कहते हैं ये धरना चल रहा है, क्या मांगे हैं, क्या प्रमुख? जी, मेरा नाम रामानंद तिवारी है। मैं मासाओं के पास पुरास गांव से आया हूँ। अब मांगे तो आप जो है लोगों ने बताया, सड़क का सवाल है, बिजली का सवाल है, बहुत सारी अव्यवस्थाएं हैं और ये सरकार मूलभूत जो लोगों की समस्या है उस पे लोगों का ध्यान न जाए, भटकाने के लिए इधर उधर की बातें करती रहती है। पूरे देश के स्तर पर ये स्थिति है। ये जनता अब समझने लगी है, लोग समझने लगे हैं कि ये क्या हो रहा है। लोगों को मूलभूत समस्याओं से भटकाने के लिए ये सब होता है, कहीं जाति के नाम पर, कहीं धर्म के नाम पर। जो छोटी छोटी समस्याएं हैं, सड़क, बिजली, पानी, लोग जिससे परेशान हैं उस पे लोगों का ध्यान न जाए, इसलिए ये सब हो रहा है। अब लोग समझने लगे हैं, हम लोग भी समझने लगे हैं, इसलिए अब औपचारिकता का कोई स्थान नहीं रह गया। अब हम लोग निर्णायक लड़ाई लड़ने के मूड में हैं। इस लड़ाई को हम पूरी तरह से समर्थन करने के लिए वहाँ से आए हैं।